बेचारी शालू, पर वो गिर क्यों गई? हाँ चाचा, क्या चाल थी दीवान की जो शालू झील के पार वापस नहीं लौट सकी? अब हम तो थे नहीं बाबूजी, लेकिन कहते हैं कि दीवान जी के हुक्म से शालू ने जब मंदिर में पूजा की, तब वहां उसे जो प्रसाद दिया गया उसमें तेज नशा मिला हुआ था। उस नशे की वजह से शालू रस्से पर इतना फासला तय नहीं कर सकी और झील में गिरकर मर गई। एक बात यह भी कही जाती है कि शालू के वापस लौटते समय किसी ने पीछे से रस्सी काट दी और वो पिछोला में गिर पड़ी। फिर ये चबूतरा किसने बनवाया? जिस राजकुमार के लिए शालू ने जान दी थी, वही जब राजा बना तो उसने शालू की याद में ठीक उसी जगह जहां वह गिर गई थी यह चबूतरा बनवाया। वह इस चबूतरे पर उतनी ही ऊंची मीनार भी बनाना चाहता था जितनी ऊंचाई से शालू गिरी थी। तो फिर मीनार बनवाई क्यों नहीं? कहते हैं चबूतरा बनाने के बाद हर रात शालू की आत्मा यहां आकर अपने प्रियतम से मिलती थी। अब भी कभी कभी चांदनी रात में यहां औरत नाचती दिखाई देती है, ऐसा लोग कहते हैं। पता नहीं ये सच है या कल्पना। सच हो या कल्पना, लेकिन आपकी कहानी मन को छू गई चाचा। ये चबूतरा तो प्यार के बलिदान की महानता की निशानी है। आओ सीमा, हम इसे प्रणाम करें। हाँ समीर, तुम ठीक कहते हो। देखो समीर, ये उड़ते हुए तोतों का झुंड कितना अच्छा लग रहा है। अरे वो सब मेरी सीमा को देखकर चेक रहे हैं। झील के पानी में डूबते सूरज की लाली कितनी अच्छी लग रही है। जैसे मेरी सीमा के गालों पर शर्म की लाली फैल जाती है ना, बिल्कुल वैसे। तुम समीर बिल्कुल बुद्धू हो। क्या? अरे हम मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में आए हैं, यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाने, और तुम हो कि हर घड़ी सीमा 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 रटे जा रहे हो। अरे इसकी भी एक वजह है डार्लिंग। अच्छा, क्या वजह है? हम भी तो सुने। वजह ये है सीमा रानी कि तुम हमारी कल्पना, हमारे प्यार और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी की सीमा बन गई हो। अच्छा। अब बताओ, जब सीमा ही तुम हो तो फिर और क्या देखना बाकी रहा हमें? हुस्न की इंतहा को देख लिया। हुस्न की इंतहा को देख लिया, तुम्हें देखा, खुदा को देख लिया। ठहरिए शायर महाराज, जरा उधर खिसक के बैठो। क्यों क्यों दूर बैठूं? यहाँ कौन देख रहा है हमें? शर्म करो समीर, देखो वो नाव वाले चचा मियाँ तुम्हारी शरारतों की वजह से सिर झुका के नाव चला रहे हैं। उन्हें शर्म आ रही है, पर तुम्हें नहीं आती। अरे भाई चचा मियाँ। जी हुजूर। अरे पहले तो हुजूर को गोली मार दीजिए। क्या कह रहे हैं हुजूर? फिर वही हुजूर। अरे भाई चचा भतीजे के बीच में बार बार ये हुजूर क्यों ले आते हैं आप? चलिए, अब नहीं कहेंगे हुजूर। अब ये बताइए कि इतनी खूबसूरत शाम में, इतनी खूबसूरत पिछोला झील की लहरों पर नाव में अगर इतनी खूबसूरत बीबी साथ में हो जैसी ये मेरी सीमा है, तो फिर पति को कैसी बातें करनी चाहिए?
अब भला मैं क्या बताऊं साहब। पति को इस खूबसूरत झील पर ध्यान देना चाहिए, जिसने ना जाने ऐसी कितनी खूबसूरत रातें अपनी सीने की गहराई में छुपा रखी हैं। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा रानी जी। हाँ, तो ये देखिए झील और वो देखिए पहाड़। और अरे, वो उधर क्या है सीमा? हाँ, उधर कुछ है तो, एक चबूतरा सा लगता है, लेकिन झील के बीच में ये वीरान चबूतरा बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे 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 यहाँ कुछ बड़ी इमारत बनाने का इरादा रहा हो और फिर उसे बनाया ही ना गया हो, बस चबूतरा बना के छोड़ दिया हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बड़ा अजीब, अधूरा सा। अरे भाई चचा मियाँ, जी हुजूर। ये अपने दाहिनी तरफ पानी के बीच चबूतरा सा कैसा बना हुआ है? बस चबूतरा ही तो है हुजूर। अजीब, वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन वो चबूतरा यहाँ क्यों बनाया गया? कोई वजह होगी इसे यहाँ बनाने की, कोई नाम तो होगा इसका। इसे नटनी का चौतरा कहते हैं बाबूजी। नटनी यानी नाचने वाली? जी हाँ मेम साहब। लेकिन इस चबूतरे को नटनी का चौतरा क्यों कहते हैं चाचा? ये सब किस्से कहानियों की सी बातें हैं बाबू साहब। आप यहाँ हंसने खेलने आए हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सब पुरानी दास्तानें हैं। तुम्हारी बातों से जाहिर है कि इस चबूतरे की कोई दिलचस्प कहानी है। हमें बताओ ना चाचा पूरी बात। हाँ, प्लीज सुनाइए ना इस चबूतरे की कहानी। इस झील के सीने में सिर्फ खूबसूरत रात है ही नहीं, और भी बहुत कुछ दफन है। इस पिछोला झील ने इंसानी जिंदगी के बहुत से पहलू देखे हैं बाबू साहब। कुछ बहुत खूबसूरत तो कुछ बहुत बदसूरत भी। इसकी लहरों में मेवाड़ का इतिहास लहरा रहा है। 400 साल पुरानी इस झील की अगर जुबान होती तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती कि। रुक क्यों गए आप? आप नई नई शादी करके आए हैं, इस मौज मस्ती में बेकार जी दुखेगा आपका। नहीं चाचा, आपको ये कहानी सुनानी ही पड़ेगी। क्यों सीमा? हाँ, आपको तो ये बताना ही होगा कि ये नटनी का चबूतरा यहाँ किसने और क्यों बनवाया था। क्यों समीर? हाँ, बताइए ना चाचा। मेवाड़ के एक महाराणा ने एक बार ये जानना चाहा था कि प्यार कितना गहरा और कितना ऊंचा हो सकता है। ये चबूतरा उसी की यादगार है। अच्छा। सैकड़ों साल पहले यहाँ खानाबदोश नटों का एक परिवार आया था। गांव गांव गली गली अपने करतब खेल तमाशे दिखाकर पेट पाला करते थे वो लोग। उनके सरदार की एक लड़की थी, शालू। अच्छा। रस्सी पर नाचने में कमाल हासिल था उसे। कोई जमीन पर भी क्या नाचेगा, जैसे वह जमीन से 10 फुट ऊपर बंधी रस्सी पर नाचा करती थी। जितना खूबसूरत उसका नाच था, उतनी ही खूबसूरत वह खुद भी थी। अच्छा। एक बार मेवाड़ के राजकुमार ने उसे कहीं नाचते देख लिया और मर मिटे उसकी खूबसूरती पर। फिर राजकुमार को अक्सर शालू से मिलते रहे और दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इस मोहब्बत ने उनके बीच की दूरी भी भुला दी, जो एक राजकुमार और एक मामूली खानाबदोश नाचने वाली में होती है। लेकिन उनका प्यार छुपा नहीं रह सका। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे यह बात राजकुमार के पिता मेवाड़ के महाराणा तक जा ही पहुंची। उन्होंने राजकुमार को समझाया, लेकिन मोहब्बत के मारे राजकुमार खुद को शालू से दूर नहीं कर सके। फिर एक दिन दीवान जी,
जी। दीवान जी, आपने देखी कुंवर की बेअदबी। हमने उसे मना किया था उस 2 कोड़ी की नटनी से मिलने को, लेकिन हमें पता चला है कि वो आज फिर उन नटों के खेमों में गया है। आपको दी गई खबर सच है अन्नदाता? हम कह चुके हैं कि मेवाड़ का राजकुमार गली गली भटकने वाली खाना बदोश लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम दीवान जी, जी। अगर आप राजकुमार को उस लड़की के पास जाने से नहीं रोक सकते तो इन खाना बदोशों को मेवाड़ की सीमा से बाहर निकाल दीजिए। जो हुक्म अन्नदाता। लेकिन हुजूर, तब कहीं राजकुमार बगावत पर उतर आए तो? उनकी रगों में जवान खून है अन्नदाता। जाने इस नीच छोकरी ने क्या जादू कर दिया है हमारे बेटे पर। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं हुजूर? हाँ, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए दीवान जी। काम ऐसे करना होगा अन्नदाता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ। लेकिन कैसे दीवान जी? आप सिर्फ किसी तरकीब से राजकुमार को कुछ दिन के लिए यहां से दूर भेज दीजिए, बस। बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा अन्नदाता। ठीक है, हम कुंवर को कल ही बाहर भेजने का इंतजाम कर देते हैं। तो कल ही मैं लड़की को दरबार में बुलवा लेता हूं, लेकिन अन्नदाता, उससे बात मैं ही करूंगा। हाँ, आपका इन छोटे लोगों से बात करना ठीक नहीं लगेगा। हाँ, हमें मंजूर है दीवान जी। जी अन्नदाता। जैसा आप ठीक समझें वही करें। जी। फिर क्या हुआ चाचा? फिर वही हुआ जो मेवाड़ के राजा और उनके दीवान करना चाहते थे। राजकुमार को कुछ जागीरों के दौरे पर भेज दिया गया। वो जाना नहीं चाहते थे, पर बेवजह पिता को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे एक ऐसा नाटक खेला जाएगा जो उनकी शालू को हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन लेगा। राजकुमार के जाने के बाद शालू को दरबार में बुलाया गया। राजकुमार का बाहर भेजा जाना और फिर दरबार का बुलावा पाकर शालू समझ तो गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन हुक्म की तामील भी तो उसे करनी ही थी। जब वह दरबार में हाजिर हुई तो उस दिन महाराणा साहब खुद दरबार में नहीं पधारे। भरे दरबार में दीवान जी ने ही शालू से बातचीत की। सावधान, सावधान! बानू खाना बदोश कबीले की नटनी शालू दरबार में हाजिर हो। मैं हाजिर हूँ अन्नदाता। दीवान साहब के चरणों में मुजरा अर्ज करती हूँ हुजूर। तो तुम ही हो शालू? जी अन्नदाता।